पति पत्नी का सच्चा प्यार, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, प्यार होना बहुत जरूरी है। सच्चे प्यार की कहानी। देव नाम का एक व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जाने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उनकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई भी काम या किसी भी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की इतने दिन हो गए और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम ही नहीं मिला घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उनकी पत्नी शालिनी ने कहा कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना एक रहने की कसम खाई थी, एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी। फिर उनके बाद फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसकी देखरेख में उसका मदद किया करता। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उनके घर आता है और कहता है कि तुम तो घर से काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम
तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं इसकी देखभाल हमेशा करूँगा, करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार और मुझसे कहा तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुद किस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार की बात कर रहे पत्नी के लिए कह रहे हो। आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उनकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे कहूँ। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हों, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ हमेशा देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़कर चले जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार बनाए रखें। बाय बाय।